वेनेजुएला में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रंप ने गिरफ्तार करा लिया है, जिसके बाद दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खुद ट्रंप को उनके ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर बस कंडक्टर से निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कैसे बन गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो 10 जनवरी को सत्ता में तीसरी बार वापसी का पहला साल पूरा कर पाते। इससे पहले ही अमेरिका ने उनके देश पर हमला बोला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर लाया गया है। ट्रंप ने एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधे निकोलस दिख रहे हैं। मादुरो पर तानाशाही, चुनावी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विद्रोहियों को कुचलने और जनता को बदहाली में धकेलने जैसे आरोप लगे हैं। यूएन मानवाधिकार संगठन का दावा है कि उनके शासन में 20,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई हैं। 70 लाख वेनेजुएला नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं। वेनेजुएला में मीडिया पर कठोर प्रतिबंध है, लेकिन निकोलस मादुरो के फर्श से अर्श तक की कहानी काफी दिलचस्प है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में ही पैदा हुए मादुरो कभी एक मेट्रो में बस ड्राइवर का काम करते थे और वहां की ट्रांसपोर्ट ट्रेड यूनियन के सदस्य थे। वामपंथी परिवार में जन्मे मादुरो के पिता भी ट्रेड यूनियन लीडर थे। रोमन कैथोलिक मादुरो का दावा है कि उनके दादा दादी यहूदी थे, लेकिन मादुरो खुद को भारत में सत्य साईं बाबा का अनुयायी भी मानते हैं। वेनेजुएला में जब 1992 में राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेज पेरेज को सत्ता से हटाने और ह्यूगो चावेज को जेल से रिहा कराने के लिए अभियान चला, तो मादुरो ने इसकी अगुवाई की। चावेज ने पेरेज को सत्ता से हटाने के लिए गुरिल्ला आर्मी बनाई। यहीं से उनकी किस्मत ने पलट खाया। चावेज की रिहाई के बाद मादुरो उनके शागिर्द बन गए और उनके 5th रिपब्लिक मूवमेंट में सहायता की। मादुरो ने इसके लिए अभियान चलाया। मादुरो को 1999 राष्ट्रीय संविधान सभा के लिए चुना गया और नए संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। मादुरो 2000 में नेशनल असेंबली के लिए भी चुने गए। ह्यूगो चावेज की सरकार में वो वर्ष 2006 से 2013 तक विदेश मंत्री रहे। चावेज 2012 में वाइस प्रेसिडेंट बने और जब चावेज जानलेवा कैंसर का खतरा झेल रहे थे, तब उन्होंने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मार्च 2013 में चावेज की मौत के बाद मादुरो अंतरिम राष्ट्रपति बने। वेनेजुएला में 14 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति चुनाव में 2% से भी कम अंतर से जीत हासिल की। मादुरो ने वोटों की दोबारा गिनती की विपक्षी दलों की मांग खारिज कर दी। मादुरो ने सत्ता संभालते ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 3 अमेरिकी राजनयिकों को निकाल दिया। उन पर सामाजिक संगठनों और नागरिकों के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगा। 2014 में कई अमेरिकी पत्रकारों को भी देश से निकाला गया। मादुरो ने 20 मई 2018 को 6 साल फिर सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया, लेकिन 2013 में 80 की जगह 2018 में सिर्फ 46% मतदान पर सवाल खड़ा हुआ। लैटिन अमेरिका देशों और कनाडा के समूह लीमा ग्रुप ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। वेनेजुएला में 4 अगस्त 2018 को सैन्य परेड के दौरान मादुरो पर हथियारबंद ड्रोन से हमले का प्रयास हुआ। साजिश में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस समय भी अमेरिका का हाथ माना जा रहा था। हालांकि उस समय मादुरो बच गए थे, लेकिन अब ट्रंप ने उन्हें घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।